कहावतें मूवीज में, गानों में तो ठीक लगती है, लेकिन जब एक्चुअल सिनेरियो होता है, जब रियल सिनेरियो होता है, जैसे कि आप देख सकते हो भारत और पाकिस्तान में कई सारी नदियां बहती हैं, जो इंडस रिवर पूरा सिस्टम है, इसको लेकर लंबे समय से विवाद चलता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि दोनों देश के बीच में अगर किसी एक चीज को लेकर एग्रीमेंट हुआ है, वो हुआ है आपका इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि 1960 से अभी तक चलता आ रहा है। तो यहां पर ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है दोस्तों, इसमें कुछ रुकावट आ गई है। भारत की तरफ से यहां पर कोई डैम बनाया गया है और इस डैम को लेकर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया और वर्ल्ड बैंक इसके अंदर दखल दे रहा है। ये आप देख सकते हो, वर्ल्ड बैंक अपॉइंट्स न्यूट्रल एक्सपर्ट चेयरमैन ऑफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो पूरा मामला है क्या भारत इसको रिजेक्ट करने वाला है? काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखो, इंडस रिवर सिस्टम को हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसा कि आपको पता होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है ये इंडस रिवर, ये आपका शुरुआत होता है मानसरोवर से, जो तिब्बत का एरिया है वहां से। तो ये तो शुरुआत हो गया और ये फाइनली कश्मीर वैली से बहते बहते, माउंटेन से बहते बहते आपका पाकिस्तान में एंटर करता है और नीचे अरेबियन सी में गिर जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको कई सारी जो नदियां हैं, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि इंडस के बाद आता है झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। ये एग्जैक्टली जो 6 नदियां हैं, आपको यहाँ पर नॉर्थ से वेस्ट जो साउथ है उसकी तरह याद करने की जरूरत है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर इस पूरे 6 रिवर में से इंडस रिवर और सतलज रिवर, ये आपका तिब्बत से स्टार्ट होती हैं और भारत में एंटर करके पाकिस्तान में चली जाती हैं, और बाकी की जो बीच की 4 नदियां हैं वो आपका भारत से ही ओरिजिनेट होती हैं। तो यहाँ पर ये जो रिवर है दोस्तों, इसको लेकर बंटवारा हुआ है दोनों के बीच में। खैर जो भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो रिवर है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस पूरे रीजन में। भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिशर्स के टाइम में यहाँ पर कई सारे जो लार्ज कैनाल सिस्टम है उसको बनाया कोशिश किया गया। 1947 में जब देश आजाद होता है तो जाहिर सी बात है कि इन रिवर्स को भी बांटा जाएगा, जो पानी है उसको भी बांटा जाएगा, और यही चीज हुआ। और फाइनली यहाँ पर 9 साल तक, 1951 से लेकर लगातार 9 साल तक दोनों देश के बीच में नेगोशिएशंस होते रहे और फाइनली 1960 में जाके वर्ल्ड बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने यह ट्रीटी साइन किया कि किस तरीके से पानी का बंटवारा होगा, क्या होगा। इसको लेकर यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने सहायता दी और वर्ल्ड बैंक, इंडिया, पाकिस्तान तीनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था, जिसको कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। अब इस एग्रीमेंट में है क्या, हमें समझना है। देखो, इस एग्रीमेंट में यह है कि जो वेस्टर्न रिवर्स है, वेस्टर्न रिवर का मतलब क्या हुआ? वेस्टर्न रिवर का मतलब ये जो आप देख रहे हो, जो ऊपर से नदन वाली 3 रिवर्स हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, ये जो 3 नदियां हैं वो एलोकेट कर दिया गया पाकिस्तान को, और नीचे की जो रिवर्स हैं जिसको ईस्टर्न रिवर कहा जाता है, रवि, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियां बेसिकली भारत को दे दिया गया। लेकिन आपको समझने की जरूरत है, जैसे कि जो ईस्टर्न वाला रिवर है, जैसे कि सतलज, ब्यास, रवि, ये 33 मिलियन एकड़ फीट जो पानी यहां पर होता है, इसमें इसको कितना भी भारत इस्तेमाल कर सकता है, जैसे चाहे कर सकता है। रवि, ब्यास, सतलज का जो पानी है, भारत चाहे तो डैम बनाकर पूरी तरह से अपने पास रोक सकता है, जब चाहे यहां पर रिलीज कर सकता है। ऑब्वियस बात है, जब चाहे कहने का मतलब यह है कि ऐसा भी नहीं करना चाहिए भारत को कि बहुत सारा यहां पर पानी भर गया हमारे पास और अचानक से रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई। कई बार पाकिस्तान इसकी भी कंप्लेन करता रहता है। खैर जो भी है, दोनों देश के बीच में मैकेनिज्म बना है कि जो भी वाटर का यहां पर लेवल है, कितना वाटर रिलीज होगा, वो आपस में यहां पर शेयर करते रहते हैं एक दूसरे को, ये दोनों देश, इसी ट्रीटी के अकॉर्डिंग। तो यहां पर ट्रीटी क्या है कि ये जो ऊपर की 3 नदियां, इंडस, झेलम, चेनाब, ये पाकिस्तान को जाएगा और ये बाकी की 3 नदियां भारत को जाएगा। लेकिन क्योंकि ये जो वेस्टर्न वाली रिवर्स हैं, इंडस, झेलम और चेनाब, क्योंकि भारत की टेरिटरी से गुजर रही हैं, यहां पर भारत को एक और फायदा दिया गया कि बिना वाटर को रोके, मतलब वाटर फ्लो को रोके बिना, हम यहां पर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जैसी चीजें बनाना चाहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम लोगों को सप्लाई कर सकें, वो हम यहां पर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने यहाँ पर एक बड़ा सा डैम बना दिया है और पूरा पानी यहाँ पर जब चाहे रोक ले, क्योंकि ये पानी किसको यूज करने को देना है? ये पाकिस्तान को अलाउ किया गया पानी यूज करने के लिए। 1960 में ये एग्रीमेंट हुआ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मौका था कि हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी, जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है, वो हम बिल्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मान लो अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है दोनों के बीच में, तो वो कैसे सॉल्व होगा? तो इस ट्रीटी के अंदर उसको भी एड्रेस करने के लिए सारी चीजें दी गई। जैसे कि यहाँ पर हर साल क्या होता है कि परमानेंट इंडस कमीशन बैठता है। अब ये कमीशन है क्या? इस कमीशन में कुछ नहीं, बेसिकली भारत अपनी तरफ से यहाँ पर एक कमिश्नर भेजेगा, पाकिस्तान अपनी तरफ से कमिश्नर भेजता है, तो दोनों लोग यहाँ मिलकर चीजों को रिजॉल्व कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। तो ये एक ऐसी ट्रीटी रही है 1960 के बाद से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, चीजें हमेशा से शांति से चलती रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बोला गया कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन अराइज होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो या तो ये परमानेंट इंडस कमीशन आपस में मिलकर इसको रिजॉल्व कर लें, या फिर अगर मान लो कोई ज्यादा डिफरेंसेस होता है, उस केस में वर्ल्ड बैंक क्या कर सकता है? एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकता है। समझो, अगर ये कमीशन आपस में मिलकर रिजॉल्व नहीं कर पाए, तो ये जो न्यूट्रल एक्सपर्ट है, मतलब हो सकता है किसी दूसरे देश का व्यक्ति, वो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट बन जाएगा और वो यहाँ पर डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए। उससे भी ज्यादा अगर यहाँ पर कोई डिस्प्यूट है, प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर इसके अंदर मैकेनिज्म है कि 7 मेंबर की एक ट्रिब्यूनल बनाई जा सकती है, जो कि होगा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो ये मैकेनिज्म तैयार किया गया था इस ट्रीटी के अंदर। ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है समझना, ये पूरे टॉपिक को अगर समझना है तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये पूरा डिस्प्यूट अभी चल क्या रहा है, अभी प्रॉब्लम क्या हुई है? देखो, यहाँ पर डिस्प्यूट 2016 के पहले से ये पूरा डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है। क्या लगाया है? कि भारत ने जो 2 डैम बनाए हैं, किशन गंगा डैम 330 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाया है, और यहाँ पर रतले, यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाया। मैं
ये आप देख रहे हो इंडस रिवर, ये जो जाती है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा, ठीक है। तो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो वो सारे पानी किसको जाएगा? वो जाएगा पाकिस्तान को। लेकिन जैसा मैंने बताया, हम यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम वगैरह बना सकते हैं, लेकिन हाँ, बहुत लार्ज अमाउंट में पानी को स्टोर करके नहीं रखना है, तो वो ट्रीटी का वायलेशन होगा। तो हमने यहाँ पर किशन गंगा रिवर पर एक डैम बना दिया, किशन गंगा प्रोजेक्ट, ठीक है, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जनरेट होगा। और साथ ही साथ जो चिनाब रिवर है वहां पर भी एक प्रोजेक्ट चलाया गया, रतले प्रोजेक्ट। बताया जाता है कि 2018 से ये किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है वो आपका इनॉग्रेट हो गया था, और कुछ महीने पहले से ही जो रतले प्रोजेक्ट है उसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो बेसिकली पाकिस्तान का यहाँ पर यह आरोप है कि भारत ने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया है, उसके डिजाइन में फॉल्ट है, वो गलत कर रहा है, इस ट्रीटी का वायलेशन कर रहा है। हमें जो प्रॉपर पानी, जितना पानी चाहिए था यहाँ पर, वो भारत हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो ये मेन डिस्प्यूट है। अब क्वेश्चन ये है कि इस डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व किया जा रहा है। देखो, 2016 में बताया जाता है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से बोला कि आप एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को सेटअप कर दीजिए। मैंने आपको बोला था ना कि ट्रीटी के अंदर मेंशन है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सेटअप किया जाता है अगर डिस्प्यूट आता है। ये इसके अंदर 7 मेंबर्स होते हैं। तो पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट किया, लेकिन दूसरी तरफ भारत का कहना था कि हमें कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नहीं चाहिए, आप एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट कर दो, वो डिसाइड कर देगा क्या करना है, ठीक है। तो ये जो भी रिक्वेस्ट है बेसिकली ये तब हुआ जब परमानेंट इंडस कमीशन, जो 2 कमिश्नर होते हैं ना भारत और पाकिस्तान की तरफ से, वो इस चीज को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो पाकिस्तान की एक मांग थी और भारत की यहाँ पर एक मांग थी। तो वर्ल्ड बैंक का ये जो पूरा ट्रीटी कराया गया है 1960 में, अब इसके अंदर ये क्लैरिटी नहीं है कि मान लो अगर एक परमानेंट कोर्ट ऑफ कमीशन को मांग कर रहा है और ये मांग कर रहा है न्यूट्रल एक्सपर्ट की, तो वर्ल्ड बैंक किसकी सुनेगा? तो यहाँ पर यही एक मेन मुद्दा हो गया। तो फाइनली इसको रिजॉल्व करने के लिए लगभग 6 साल बाद, 2016 से ये पूरा मामला चल रहा है, 6 साल के बाद वर्ल्ड बैंक ने क्या किया कि पाकिस्तान की भी सुन ली और भारत की भी सुन ली। पाकिस्तान का क्या कहना था कि उनको एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन चाहिए 7 मेंबर का, तो उसका एक चेयरमैन यहां पर बना दिया और ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सेटअप कर दिया अंडर दी प्रोफेसर सीन मर्फी। और भारत कह रहा था न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहिए, एक पर्सन चाहिए, तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने इसको भी अपॉइंट कर दिया, माइकल लिनो को। और साथ ही साथ ये जो वर्ल्ड बैंक ने अभी किया है, परसों की बात है, इसमें वर्ल्ड बैंक ने कहा कि देखिए हम दोनों अपॉइंट कर रहे हैं साथ में, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक का ये भी कहना था कि आई होप, मतलब कि वर्ल्ड बैंक ऐसा मानता है कि जो भी यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा और दोनों इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, न्यूट्रल एक्सपर्ट अपनी तरह से काम करेगा और जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वो अपनी तरह से काम करेगा। तो ये यहाँ पर पाकिस्तान, ये वर्ल्ड बैंक ने कर दिया। अब क्वेश्चन आपके मन में एक और चीज आ सकता है कि पाकिस्तान ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन चाहता क्यों है, इतना क्यों इसको लेकर जिद्दी कर रहा है? देखो, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास अथॉरिटी है कि वो यहाँ पर स्टे ऑर्डर लगा सकता है। मतलब भारत ने जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, हो सकता है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कल के डेट में अनाउंस कर दे कि इसके ऊपर स्टे लगा दो, तो उसके पास ये पावर है। लेकिन न्यूट्रल एक्सपर्ट जो भारत चाहता है उसके पास ये पावर नहीं होती। तो आई होप कि आप चीजें आप समझ रहे हो कि पाकिस्तान ये क्यों चाहता है। ऑल्दो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर रिक्वेस्ट भी किया था पाकिस्तान से 2018 में कि आपकी ये जो मांग है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की, आप इसको प्लीज विड्रॉ कर लो, हम यहाँ पर न्यूट्रल एक्सपर्ट के माध्यम से जितनी भी चीजें हैं वो रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने ये बात नहीं मानी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया है, दो चीजें एक साथ अपॉइंट कर दिया है, भारत इसको लेकर थोड़ा सा संदिग्ध है। यहाँ पर भारत की तरफ से भी स्टेटमेंट आया और भारत ने कहा वी हैव नोटेड द वर्ल्ड बैंक्स अनाउंसमेंट एंड भारत विल असेस द मैटर। भारत आगे चलकर इसको और ज्यादा पढ़ेगा और फिर अपना बयान देगा। लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने कंसर्न जताया कि ये दोनों चीजें एक साथ क्या पैरेलली वर्क कर सकती हैं और दोनों का अगर अलग अलग जजमेंट आता है तो उस केस में क्या होगा। तो क्वेश्चन ये कि क्या भारत इसको एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, पाकिस्तान का क्या रुख होगा, देखने वाली बात है। बट आई होप कि जो पूरा टॉपिक है वो आपको एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में